बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 समय का महत्व का आज रिवीजन कराने चल रहा हूं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि समय का महत्व जो आपके पाठ का शीर्षक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें समय के महत्व के बारे में इस कविता में या इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। बच्चों, हमें इस पाठ में या इस कविता में यह बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम समय के साथ चलते हैं तो हमें क्या लाभ होता है, अगर हम समय के विपरीत या समय से पीछे चलते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है या क्या हानि होती है। बच्चों, क्या आप समझ सकते हैं कि जब कभी आप सुबह देर से सोकर के उठे हों तो आप अपने काम में कितने पीछे हो जाते हैं। आप अन्य बच्चों से देर में स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। आपके टीचर आपको समझाते हैं, डांटते हैं कि सुबह जल्दी उठो और जल्दी विद्यालय आने का प्रयास करो, ठीक। आप कक्षा में जाते हैं तो पता चलता है कि टीचर ने बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी थी वो बता चुके हैं और आपको नहीं पता क्योंकि आप देर से आए हुए हैं। आपके जो सहपाठी हैं, जो मित्र हैं, ठीक है, वो उन सब सारी चीजों को अच्छे से समझ गए हैं। आप अपने को उनसे पीछे महसूस कर रहे हैं, पिछड़ा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप जो है उनके बाद में विद्यालय पहुंचे हैं। वो आपको कोई भी चीज बताते हैं या आपको उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है कि हमें भी ये बात बता दो कि सर ने क्या कहा, सर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। मान लीजिए हम विद्यालय आज नहीं गए, कल गए, तो हम क्या करते हैं, समय पे नहीं गए हैं, एक दिन पीछे हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो विद्यालय में स्कूल में पढ़ाई गई रहती हैं, परंतु हमें क्या होता है, वो बातें नहीं पता चलती, हमें पीछे कर देती हैं वो सब सारी चीजें। और ये एक दिन का जो पिछड़ापन है वो पूरे साल भर चलता रह जाता है, ठीक है। तो इस पाठ में या इस कविता में इसी समय के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है, या ये कविता हमें इसी समय के महत्व को बताने के लिए या हमें जागरूक करने के लिए कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, न बल्कि समय के आगे चलने का प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। समय की उपयोगिता बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ पे चलें और कविता का पाठन करें और इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम इनके जो इनकी पंक्तियां हैं इनके अर्थ को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। जानेंगे समझेंगे ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी इसे उतारने का प्रयास करेंगे, अपनी दिनचर्या में भी इसे लाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए देखें। पहली पंक्ति है, मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। मतलब बच्चों, मिले फूल से फूल तो, अगर फूल से, एक फूल से दूसरा फूल, दूसरे फूल से तीसरा फूल, चौथा फूल, पांचवा फूल, ढेर सारे फूल अगर मिल जाएं तो क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, गुलदस्ता बन जाता है, एक बड़ा सा गुलदस्ता बन जाता है। आप सबने देखा होगा कि आपके घर में भी गुलदस्ते रखे होंगे और उनमें 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई फूल होंगे, ठीक है। तो उन सब सारे फूलों के मिल जाने से तब क्या बनता है, गुलदस्ता बनता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से क्या बताया गया है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। बच्चों, जब ईंट पर ईंट रखी जाती है तो दीवार बनती हुई चली जाती है, ठीक है, ऐसे दीवार बनती जाती है, ठीक। और वो दीवार क्या, घर का रूप ले लेती है। आप सबने देखा होगा, आपका अपना घर जब बन रहा होगा तो क्या करते हैं, जो घर बनाने वाले अंकल आते हैं तो वो क्या करते हैं, ईंट पे ईंट रखते हुए चले जाते हैं और एक दिन आपका पूरा घर बन करके तैयार हो जाता है, ठीक। फिर देखते हैं कि छोटी छोटी जल की बूंदें
सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। तो बच्चों, छोटी छोटी जल की बूंदें, जो छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, क्या होता है? सागर बन लहराती हैं। वही क्या होती हैं? सागर बन के लहराती हैं, मतलब बड़ी से बड़ी चीजों को गिरा देती हैं, उतनी सी छोटी छोटी बूंदें। ठीक है बच्चों, आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बूंदें हैं, बरसात से गिरी, ठीक है, वो पृथ्वी पे गिरी, जमीन पे, जमीन से वो नाली के माध्यम से बड़े नालों में गई, बड़े नालों से कहां गई? जाकर के नदियों में मिली। नदियों, जो ये नदियां हैं हमारी, वो जा करके कहां मिलती हैं? सागर में मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, सारी की सारी नदियां अंततः जा करके समुद्र में मिल जाती हैं। तो जो हमारे जमीन पे या हमारे घर में जो बरसात हुई, उसका पानी बह करके नाली में गया, नाली का पानी नाले में गया, नाले का पानी बह करके नदी में गया, और नदी का पानी अंततः बह करके कहां चला गया? सागर में चला गया, समुद्र में चला गया। तो वहां पर जाकर के वो छोटी 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 बूंदें जो हैं, वह इकट्ठे होकर के किसका रूप ले ली? सागर का रूप ले ली। सागर में आप देखते होंगे कि एकदम पूरा ढेर सारा पानी भरा रहता है। ठीक है, कहीं दूसरा उसका कोई और छोर ही नहीं दिखाई देता, मतलब ये पता ही नहीं चलता कि सागर कहां से शुरू हुआ है और कहां पे खत्म हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब वही सागर बन जाती हैं, तो वो बड़े से बड़े वृक्ष को, बड़े से बड़े घर को गिरा देती हैं। इतनी उनके अंदर क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। यह कविता या इस कविता में यह बताया गया है कि ये जो मिट्टी के कण कण से छोटी छोटी थोड़ी 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 मिट्टी ही क्या करती हैं? इस समस्त जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी सी गोली पृथ्वी है ना, तो इस जो गोली पृथ्वी है, उसका निर्माण क्या हुआ है? छोटी 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 जो मिट्टी के कण हैं, एकदम छोटे छोटे से, उन्हीं से इतनी बड़ी पूरी पृथ्वी बन जाती है, जिसमें हम और आप जो है रहते हैं। हमारा और आपका घर है, हमारा और आपका विद्यालय है। ठीक है, तो पृथ्वी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। ठीक, और ये किससे बनी हुई है? छोटे छोटे जो मिट्टी के कण हैं, उन्हीं से ये पृथ्वी पूरी बन गई है। अब आइए अगली पंक्तियों पे चलें, तो हम देखते हैं कि पल पल छोटा लगता है, पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता, बुद्धिमान कहलाता है। इन पंक्तियों का तात्पर्य है बच्चों कि पल पल छोटा लगता है। ये जो छोटे छोटे पल हैं कि अभी कोई हम काम कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत सा टाइम बचा हुआ है, या छोटा सा टाइम है, मतलब कभी भी घड़ी की सुइयां आप देखते होंगे घूमती 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 कब जो है रात से दिन और कब दिन से रात हो जाता है, यह नहीं पता चलता। हम सोने के लिए जाते हैं और सुबह अचानक हो जाती है। ठीक है, हम सुबह उठते हैं और धीरे 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 क्या होता है? वह रात्रि आ जाती है, रात आ जाती है, और हम खाना पीना खा करके, पढ़ करके सोने चले जाते हैं ना। तो आप देखते होंगे रोज ये सब सारी चीजें क्या होती हैं? होती जाती रहती हैं। लेकिन क्या है बच्चों, इससे युग बन जाता है। ये जो छोटी छोटी रोज दिन रात ये होती है, इससे क्या होता है? धीरे 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 एक बहुत युग बन जाता है, मतलब एक लंबा टाइम बीत जाता है। क्या आप जान सकते हैं? आप सब महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी कब हुए थे, मतलब उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई हमें, और स्वतंत्रता हमें कब मिली? इतने टाइम पहले, बहुत सालों बाद, बहुत सालों पहले जो है हमें स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि जब स्वतंत्रता मिली थी हमें, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, क्या उस टाइम पे हम लोग थे? नहीं थे, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। लेकिन देखिए, यही दिन रात दिन रात दिन रात, एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, घड़ी की ये सुई घूमते 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 इतना लंबा टाइम हो गया। ठीक है, कि वो बहुत पहले की बात हो गई।
ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा सा या एक युग बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। ये कविता यह कहती है बच्चों कि इन्हीं जो पल पल का, जो यही पल छोटे छोटे छोटा छोटा जो टाइम है हमारा, जो ये दिन रात हो रही है, जो ये रोज कई घंटे बीत जा रहे हैं, एक एक सेकेंड एक एक मिनट जो हमारी ये घड़ी का जो टाइम ये निकलता जा रहा है, ठीक, अगर इसी का जो मूल मतलब जो इसका मूल्य समझ गया, जो इसका मूल्य समझ गया का मतलब ये है कि जो इसको समझ गया, जो इसकी अहमियत को समझ गया, जो इस समय के महत्व को समझ गया, वह क्या कहलाता है? बुद्धिमान कहलाता है। वही आदमी जो है वह बुद्धिमान कहलाता है। वही आदमी जो है क्या होता है? सफल होता है जिंदगी में। उसी को जो भी वह चाहत रखता है, जो भी वह करना चाहता है अपनी जिंदगी में, वह सब कुछ जो है उस आदमी को या उस व्यक्ति को मिल जाता है। बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने आगे आने वाले टाइम में सफल हों, अपने मम्मी पापा का जो नाम है उसे रोशन करें, अपनी मम्मी पापा का जो सिर है उसे गर्व से ऊंचा करें, तो क्या करना है? हमें भी समय के महत्व को समझना है। क्या करना है? समय के महत्व को समझना है और उसे बेकार नहीं करना है। बेकार नहीं करने का मतलब यह है कि हमें हमेशा उसे, जो भी हमारा टाइम है, जब भी हम बैठे हों, हमेशा से सकारात्मक चीजें करें, मतलब अच्छी चीजें करें, जो हमारे लिए हितकर हो, जो हमारे लिए अच्छी हो, वो चीजें करें। हम पढ़ाई के बारे में ध्यान दें, ठीक है, मम्मी पापा की हेल्प करें, ठीक है, उनकी मदद करें। अभी चूंकि हम लोग अपने घर पे रह रहे हैं तो पढ़ाई के साथ आपकी मम्मी किचन में काम कर रही हैं या कोई और काम कर रही हैं, तो हमें क्या करना है? उनकी मदद करना है। ठीक है, अपने घर को साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। ठीक है, अपने वस्त्र, अपने कपड़े स्वयं धोने का प्रयास करेंगे। हम छोटे छोटे हैं, कुछ ही कपड़े जो रोज के डेली कपड़े जो हम पहनते हैं, कम से कम उसी को हम धोने का प्रयास करें, उसी को साफ करने का प्रयास करें। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर जिम्मेदारी आएगी। क्या होगा? जिम्मेदारी आएगी और हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जो अच्छा इंसान होता है वो क्या होता है? वह सफल होता है। एक दिन वह जो चाहता है वह उसे मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मम्मी किचन में हैं, आप उनके साथ में हैं, उनकी मदद करा रही हैं, ठीक, तो मम्मी आपसे क्या होंगी? खुश हो जाएंगी। पापा आपसे क्या होंगे? खुश हो जाएंगे। तो आपको मान लीजिए चाहिए कि हमें पापा से क्या चाहिए? हैंड वॉच चाहिए, हाथ की घड़ी चाहिए। तो क्या करेंगे पापा? आपको कहना भी नहीं पड़ेगा और आपको वो घड़ी मिल जाएगी। आपको साइकिल चाहिए अपने पापा से, वो आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनके मन का काम कर रहे हैं, आप अच्छे बच्चे बन गए हैं। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना समय जो है वो फालतू में नहीं निकालते, मतलब ज्यादा नहीं सोते, ज्यादा नहीं खेलते, ठीक है, और इधर उधर की चीजों में ज्यादा नहीं लगे रहते। तो आपके मम्मी पापा आपसे हमेशा खुश रहेंगे और आपको जो भी आपको चाहिए वो हमेशा आपको देंगे। इसी तरह से जब आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक, अपना टाइम फालतू में नहीं गवाएंगे, खेलेंगे लेकिन ज्यादा नहीं खेलेंगे, ठीक है, मोबाइल पे गेम नहीं खेलेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल का प्रयोग करेंगे, तो आपके पापा खुश होंगे और आपके अंदर भी ज्ञान आएगा। मतलब जो भी आपको आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे आप? आपको तुरंत आपके दिमाग में वो चीजें घुस जाएंगी और क्या होगा? और आप एक बुद्धिमान बच्चे बन जाएंगे। कैसे? बुद्धिमान बच्चे बन जाएंगे। और बुद्धिमान बच्चा यहाँ पे कविता में बताया गया है कि कौन है? जो पल पल का मोल समझता है, मतलब जो समय का महत्व समझता है, वही बुद्धिमान बच्चा है। और जो बुद्धिमान बच्चा हुआ वह सफल होगा।
वो जो भी चाहता है वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करेगा, ढेर सारे नंबर आएंगे उसके मम्मी पापा से वो जो कुछ मांगेगा वो तुरंत उसके मम्मी पापा ले आकर के देंगे। ठीक है, तो आप सबको भी समय का सदुपयोग करना है, समय को गंवाना नहीं है। ठीक है, और क्या करना है, एक बुद्धिमान बच्चा बनना है। ठीक है बच्चों, इस पाठ में और इस कविता से आपको यही सीख मिलती है कि आप क्या करें, समय का सदुपयोग करें, समय के महत्व को समझें, समय को व्यर्थ ना करें। एक दिन समय निकल जाएगा तो आप क्या होंगे, परेशान होंगे। जिस तरह से जब आप विद्यालय जाते हैं और देर हो जाती है या एक दिन विद्यालय नहीं जाते आप, तो आप कितने परेशान होते हैं। आपका बहुत सारा कोर्स जो है क्या होता है, वह अधूरा हो जाता है, छूट जाता है, इसके लिए आप परेशान रहते हैं। आप दूसरे बच्चों के पास में जाते हैं कि क्या लिखाया गया था, क्या समझाया गया था, सर ने क्या बताया, बता दीजिए हमें। लेकिन वहां पे कोई आपकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो बच्चे भी और आगे पढ़ना चाहते हैं और आगे जाना जानते हैं कि जितना आपको वो बताएंगे उतना और आगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको खुद जो है सतर्क रहना पड़ेगा, खुद समय का महत्व समझना पड़ेगा। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इसी पाठ से संबंधित और इसी कविता से संबंधित कुछ प्रश्न इस अध्याय के पीछे दिए गए हैं। कल हम जो है उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।